स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहां ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 19 दिन का प्रश्न नंबर 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 16 नवंबर को। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल की तरह ही 16 नवंबर को मनाया गया है, जो कि यूनेस्को की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1995 में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की स्थापना की थी। अभी इसको 30 साल हो चुके हैं इसकी स्थापना को। सहिष्णुता पर सिद्धांतों की घोषणा 1995 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने संन्यास की घोषणा की है। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वह है टेनिस के खिलाड़ी है प्रजनेश गुणेश्वर। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की थी, जो कि उस टाइम 35 वर्षीय चेन्नई में जन्मे इस खिलाड़ी ने अपने कैरियर को लेकर आभार व्यक्त किया और इसे एक अद्वितीय यात्रा बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीत हासिल की है? यह है द फेबल फिल्म। द फेबल फिल्म में, जो कि मनोज वाजपेयी की बहुचर्चित फिल्म रही है, जिसमें 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत कर ली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा शहर ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक की सूची में शीर्ष पर रहा है? ये रहा है शंघाई। संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार एशिया और अमेरिका के शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सबसे बड़े योगदानकर्ता है। इसी सूची में शंघाई पहले स्थान पर है। उसके बाद टोक्यो और न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन का स्थान आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। ये किस स्थान पर स्थित है? जो पहले सराय काले खां चौक था, उसका नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। ये चौक कहाँ पर स्थित है? यह है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली के सराय काले खां चौक को अब भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नाम बदलने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रथम श्रेणी मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये है असुल कंबोज। हरियाणा के तेज गेंदबाज असुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में रोजर को आउट कर रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। केरल के सोन रोजर को आउट कर कंबोज ने यह उपलब्धि हासिल की है, जो कि पहली बार पारी में कंबोज ने अपने 30.1 ओवर में 49 रन देकर 10 विकेट लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इन दोनों को किया गया है। ए और बी ये दोनों ही है, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह और महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का खेल राजदूत नियुक्त किया गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा? एक रहेगा नेपाल। नेपाल जो है वो दक्षिण एशिया में उप क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के सकारात्मक संकेत के रूप में नेपाल ने 15 नवंबर 2024 को भारतीय ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मॉरिशस। वरिष्ठ राजनयिक अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस ने भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि नंदिनी सिंगला का स्थान लेंगे। पहले इस स्थान पर के नंदिनी सिंगला थे, अब उनके स्थान पर अनुराग श्रीवास्तव रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? ये है ओडिशा राज्य के 24 तटीय गांव सुनामी रेडी यानी कि सुनामी की आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार घोषित किए गए हैं। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन ने भी 24 गांवों को सुनामी रेडी होने की मान्यता दे दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।